हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आर के जनरल नॉलेज। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा, हम मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भागों में विभाजन बता चुके हैं। आज से हम उन प्राकृतिक विभाजनों को अंदर से विस्तृत में पढ़ने वाले हैं, जो कि MPPSC प्री के अनुसार बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप MPPSC प्री की तैयारी करने वाले नए बच्चे हैं तो कापी पेन लेके बैठिए और ज़रूरी नोट्स बनाते रहिए। आइए शुरू करते हैं हम मालवा के पठार की जानकारी। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल में विस्तृत है। जैसे कि इसका क्षेत्रफल 28% भाग में ये विस्तृत है, जो कि 88,222 वर्ग किमी में फैला हुआ है। मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु है। सम जलवायु का अर्थ है गर्मियों में कम गर्मी तथा ठंड में कम ठंडी। एक चीनी यात्री थे फाहियान, उन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। मालवा के पठार की नदियाँ हैं माही, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा आदि। मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि साधारण काली मिट्टी है। वर्षा यहाँ पे 100 से 125 सेमी होती है। प्रमुख जिले हैं यहाँ के भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, विदिशा, सीहोर, सागर आदि। फसलों की बात करेंगे तो यहाँ पे सोयाबीन, गेहूँ, चना मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में, और मुख्य रूप से मालवा के पठार में इसका उत्पादन होता है। मालवा के पठार को गेहूँ की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ के खनिज की बात करेंगे तो मालवा के पठार में खनिज का अभाव पाया जाता है, लेकिन फिर भी झाबुआ में राख फास्फेट पाई जाती है। पर्यटन की बात करेंगे तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में अवस्थित है। साथ ही संदीपनी आश्रम, जो कि कृष्ण, सुदामा और हमारे बलदाऊ जी का विद्यालय था, वो भी उज्जैन में अवस्थित है। उज्जैन में इनके अलावा मंगलनाथ मंदिर, जो कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है, अवस्थित। काल भैरव आदि बहुत सारे मंदिर उज्जैन में पाए जाते हैं। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे सांची के स्तूप, जो मालवा के पठार में पाए जाते हैं। सांची के स्तूप रायसेन में है और ये एक बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जिनका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। हमारे भोजपुर के शिव मंदिर रायसेन में अवस्थित है, जिनका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। साथ ही भीमबेटका की गुफाएं भी रायसेन में अवस्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा नव तथा मध्य पाषाण युगीन जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही बाघ की गुफाएं हैं, जो कि धार में अवस्थित है। यहाँ पे गुप्त काल की जानकारी भी हमें मिलती है। साथ ही पहली तथा 20वीं गुफा में हमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है। बाकी गुफाओं में कुल 20 गुफाएं हैं। साथ ही मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर भी अवस्थित है। कहा जाता है पूरे विश्व में केवल 2 ही स्थानों पर पशुपतिनाथ मंदिर है, एक नेपाल में और दूसरा मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। साथ ही मांडू धार में अवस्थित है। मांडू को महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जहाज महल, रानी रूपमती महल, अशरफी महल आदि महल प्रसिद्ध है। मालवा के पठार की हम प्रमुख चोटियों के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी, जो कि 881 मीटर ऊंची है। दूसरे स्थान पे जानापाव की चोटी, जो कि 854 मीटर ऊंची है। तीसरे नंबर पे है छजारी की चोटी, जो कि 810 मीटर ऊंची है। मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार है, पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी अवस्थित है तथा पश्चिम में राजस्थान अवस्थित है। इस प्रकार हमने मालवा के पठार की ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। आप इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम तक इन्हें बार बार रिवीजन करते रहे। और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।